नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति के इस YouTube मंच पर। देश नीति के खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आपका स्वागत है। और सत्ता की जंग में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस देश में मौजूदा दौर में जासूसी के कथित आरोपों को लेकर। तमाम तरह के लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इस तरह के सवाल उठाते रहे। निजता पर हमला, राइट टू प्राइवेसी, इस मामले को लेकर के अलग अलग समय पर जबरदस्त ढंग से हमले किए जाते रहे। और पिछले दिनों आप सबको याद होगा कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उस वक्त के उप मुख्यमंत्री, मौजूदा पूर्व उप मुख्यमंत्री, फिलहाल जेल में है। और उनके ऊपर जांच एजेंसियों ने बाकायदा न्यायालय में आरोप लगाया कि उन्होंने अपना फोन हटा दिया, बदल दिया, तोड़ दिया, इस तरह के आरोप लगाए। यहां तक कहा गया जांच एजेंसियों की तरफ से कि क्या एप्पल का आईफोन 3 महीने में यूजलेस हो जाता है, खराब हो जाता है, आखिर इतनी बार फोन क्यों बदला। और अब एप्पल ने अपनी तरफ से एक अलर्ट कुछ लोगों को भेजा है, कुछ चुनिंदा लोगों को अलर्ट भेजा गया है जो लोग एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं। और उस अलर्ट में कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक आपके मोबाइल फोन पर हो सकता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होने के बाद आपकी निजी जानकारियां लीक हो सकती है। इस तरह की चीजें कही है। और उस मामले में जिन लोगों का नाम आया है, जिन लोगों ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि उनके फोन पर ये अलर्ट आया है एप्पल की तरफ से, उन लोगों में तृणमूल कांग्रेस की चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा भी हैं, तो उनमें शिवसेना यूबीटी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, उनमें शशि थरूर भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हैं। और इन सब लोगों के ऊपर जो एप्पल ने जो अलर्ट भेजा है, बाकायदा कुछ ने तो उसके स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर, एक्स पर शेयर किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, इसका मतलब क्या है। पेगासस की चर्चा हम पहले से सुनते रहे और पेगासस के दौर में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक अगर कहीं हो रहा है और वाकई इस तरह का अलर्ट आ रहा है, तो मनीष सिसोदिया जैसे लोगों ने फोन ही बदल दिया तो कौन सा गुनाह किया। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के ज़माने में फ़ोन बदलने के आधार पर उसको जेल में बनाए रखने का तर्क कौन सा तर्क हो सकता है। आखिर जांच एजेंसियां किस मुंह से तर्क दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति बार बार सबूतों को नष्ट करने के लिए फ़ोन बदल रहा था, और सबूतों को नष्ट करने के लिए बदला या अपनी निजता को बरकरार रखने के लिए बदला, कौन जानता है। और ऐसे दौर में सीबीआई और ईडी का यह दावा स्वतः ही कमज़ोर पड़ जाता है कि मनीष सिसोदिया ने फ़ोन बदल दिए सबूतों को मिटाने के लिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के दौर में फ़ोन बदलना, वाकई जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग यदि फ़ोन बदल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसको अपनी सेफ्टी के लिए उठाया गया कदम ही कम से कम आज के घटनाक्रम को लेकर देखें तो यही प्रतीत होता है। अब सवाल उठता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता क्या है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के बारे में एप्पल ने अपने सपोर्ट पेज पर काफ़ी कुछ लिखा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड, अपने सपोर्ट पेज पर एप्पल ने लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ये आम तौर पर सबको नहीं किए जाते, कुछ चुनिंदा लोगों को किए जाते हैं जो अपने नाम और काम की वजह से जाने जाते हैं। और चूंकि इसमें भारी संसाधनों का खर्च होता है, पारंपरिक और आम साइबर क्राइम या किसी मैलवेयर के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग होता है, उसके बारे में तमाम तरह के संसाधनों के द्वारा उनके बारे में डेटा जुटाने के मकसद से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक यानी सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड किया हुआ अटैक किया जा सकता है। और एप्पल ने इस मामले में जिस तरह से बातें कही हैं और अपने सपोर्ट पेज पर जो चीज़ें लिखी है उसमें कुछ और चीज़ें एप्पल ने लिखी है। यदि थोड़ा सा और उसे उकेरते हुए हम आपके सामने रखें तो साफ साफ कहा है कि इसमें आपकी बेहद निजी जानकारियां लीक हो सकती है। इस पूरे मामले में चाहे माइक्रोफोन हो, कैमरा हो या आपने स्टोर करके फ़ोन में जो कुछ भी रखा हो उस पर भी अटैक हो सकता है, उसकी निजता भी लीक हो सकती है, बातें कहीं और भी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें मौजूदा दौर में हो रही है, तो आखिर एप्पल को इस तरह की अलर्ट भेजने की वो भी चुनिंदा लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी। स्वाभाविक है कि कुछ लोगों के फ़ोन से छेड़छाड़ की कोशिशें, उसमें कोई स्पाईवेयर घुसाने की कोशिशें कथित तौर पर हुई होंगी, तभी जा करके एप्पल को इस प्रकार से कुछ चुनिंदा लोगों को, जाने माने लोगों को, जिसमें महुआ मोइत्रा भी हैं, जो आजकल अडानी के ऊपर आरोपों के बाद निशिकांत दुबे ने जिस प्रकार से इस मामले को लेकर विशेषाधिकार समिति तक गए वो कि उन्होंने हीरानंदानी को अपना आईडी पासवर्ड दिया और तमाम बातें उन्होंने कही, और अब उन्हें विशेषाधिकार समिति
के सामने पेश होना है, विशेषाधिकार समिति के सामने नहीं, बल्कि उन्हें सदन की एथिक्स कमेटी के आचरण समिति के सामने पेश होना है और विशेषाधिकार का मामला भी बनाने की कोशिशें हो रही है। तो एक उनका मामला है। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े और राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी नेता, उनके फोन में भी इस तरह का अलर्ट आया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी को महाराष्ट्र में तोड़ा गया, उनकी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के फोन में भी यह मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा यह मामला कहीं ना कहीं शशि थरूर जैसे जाने माने सांसद के फोन से भी सामने आ रहा है। आने वाले वक्त में पता नहीं और कितने नेता और कितने पत्रकार इसकी जद में आएंगे। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि आज की तारीख में भारत में निजता को लेकर के जो कानून है, क्या उन कानूनों के प्रति सरकार ही संवेदनशील नहीं है? और दूसरा मामला ये कि आखिर लोगों की निजी जानकारियां हासिल करके कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर हासिल क्या करना चाहता है? और इस तरह से निजी छीछालेदार की जो चीजें सामने आ रही है कि किसी भी व्यक्ति की निजता के हनन की जो कोशिशें हो रही है, उस हनन की कोशिशों के बाद अब आगे क्या सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां किसी के ऊपर ये आरोप लगा सकने में सक्षम हो पाएंगी कि अमुक व्यक्ति ने सबूत नष्ट करने के लिए अपना फोन बदला? जब एप्पल की तरफ से इस तरह के अलर्ट की बातें आ रही है, उस अलर्ट के बाद जांच एजेंसियों का किसी भी आरोपी के मामले में यह दावा कहां तक टिकता है? महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिर सत्ता इस तरह के अटैक की कोशिश क्यों कर रही है? यदि कर रही है तो क्यों कर रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यही है कि पेगासस को लेकर जो हो हल्ला मचा, पेगासस को लेकर जो दावे किए गए, क्या उन दावों में सच्चाई थी? और यदि उन दावों में सच्चाई थी तो अब तक संसद में उस पर बहस क्यों नहीं हुई? जेपीसी क्यों नहीं बनी? मुकम्मल जांच क्यों नहीं हुई? ये सारे महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में सवालों के घेरे में है। भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, क्या लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन के प्रति सत्ता भी जिम्मेदार नहीं है? और बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी नेताओं के फोन में ही इस तरह की चीजें क्यों आ रही है? पत्रकारों के फोन में भी दबी जुबान से ही सही इस तरह की बातें होने की, इस तरह के अलर्ट आने की बातें क्यों कही जा रही है? और इन सब सवालों के बीच सवाल ये उठता है कि चुनावी साल में इस तरह का इस्तेमाल, इस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक और इस तरह से व्यक्ति की निजता के अधिकार का दुरुपयोग, ये किस दिशा में भारतीय लोकतंत्र को लेकर जा रहा है? मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है, संजय सिंह भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी लंबे समय तक जेल में थे और स्वास्थ्य कारणों से अभी बाहर है। तो इस तरह से विपक्षी राजनेताओं को कुछ मामलों में जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनको सरकार बड़ी आसानी से अंदर कर देती है। लेकिन इसी दौर में तमाम ऐसे आरोप सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ भी, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी लगाए गए। उस दौर में क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक उनके ऊपर भी होगा जिनके ऊपर आरोप लगे थे? स्वाभाविक सी बात है कि अब तक ऐसा सामने आया है, अब तक ऐसा सामने नहीं आया है। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी में जो नेता असंतुष्ट बताए जाते हैं, क्या उनके ऊपर भी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक जैसी कोई चीजें एप्पल ने भेजी हैं? इन सब सवालों पर यदि गौर करें तो निश्चित तौर पर एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो विपक्ष में है वो बोल रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में है और असंतुष्ट हैं वो बोलने की भी हैसियत नहीं रखते हैं। और इसी दौर में निजता को लेकर महुआ मोइत्रा जिस प्रकार से सामने आई, शशि थरूर सामने आए, ओवैसी के सामने आने की बातें हो रही है, अखिलेश यादव सामने आ चुके हैं, प्रियंका चतुर्वेदी सामने आ चुके हैं, आने वाले दिनों में कुछ और लोग सामने आएंगे। इन सब लोगों के सामने आने के बाद क्या भारत में स्पाईवेयर के संबंध में किसी नए विधान की जरूरत है? और क्या जिस प्रकार से संविधान पीठ को बनाने का चलन मौजूदा दौर में चल रहा है कि तकरीबन हर मामला सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ में लेके जा रही है, क्या निजता के अधिकार को लेकर के एक बार फिर कोई संविधान पीठ बनेगी? और उस संविधान पीठ यदि बनती भी है तो क्या उस संविधान पीठ के आदेशों का ढंग से पालन हो पाएगा? महाराष्ट्र में रीजनेबल टाइम फ्रेम की बातें महाराष्ट्र के स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के जजमेंट में कही थी, लेकिन 170 दिन बीतने के बाद भी वो रीजनेबल टाइम फ्रेम जब महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष तय नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट को 31 दिसंबर तक का समय देकर उस रीजनेबल टाइम फ्रेम को खुद तय करना पड़ गया।
तो ये नौबत जब भारत में न्यायालय के आदेशों के प्रति है, ये नौबत जब इस देश में उस दौर में है जिस दौर में एक FIR कराने के लिए महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के खिलाफ, हस्तक्षेप से सरकारी पक्ष के एक सांसद के खिलाफ FIR होती है, उस दौर में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक पर कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, कौन चुप रहेगा, कौन मजबूरीवश चुप रहेगा, ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि सवाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या वाकई मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जा रहा है, उस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक इथोज, लोकतांत्रिक मर्यादाएं खतरे में हैं। और लोकतांत्रिक मर्यादाएं जब खतरे में है तो क्या उस दौर में आम जनता भी इसके प्रति उदासीन है, या आम जनता के बीच भी इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ गुस्सा है? गुस्सा है या नहीं, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन मौजूदा दौर में निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, ये बात करीब करीब एस्टेब्लिश हो चुकी है। आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर है कि इस देश में 81 करोड़ लोगों का आधार डेटा लीक होने की बातें सामने आ रही है। 81 करोड़ लोग, जी हाँ, इस देश की तकरीबन 60% आबादी, 60% आबादी का आधार डेटा यदि लीक हो रहा है, इससे ज़्यादा चिंता की बातें नहीं हो सकती। आधार डेटा में एक व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान उससे लीक हो सकती है, बैंक खाते लीक हो सकते हैं, पैन कार्ड लीक हो सकते हैं, अकाउंट के साथ कोई साइबर फ्रॉड, बैंक अकाउंट के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो सकता है, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है। और जब डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत में और भारत के मौजूदा निजाम के दौर में तमाम तरह की आशंकाएं सामने आ रही है, तो फिर इस स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का जो अलर्ट एप्पल ने अपने यूजर्स को भेजा है, अपना फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को भेजा है, निश्चित तौर पर इस अलर्ट के गंभीर मायने हैं। और गंभीर मायने उस दौर में है जिस दौर में सत्ता और व्यवस्था दोनों कहीं ना कहीं सिस्टम को खुद में आत्मसात कर चुकी है। इस ढंग से आत्मसात कर चुकी है कि सत्ता ही देश है और देश ही सत्ता है, सत्ता ही निजता है, सत्ता के प्रति ही आपकी निजता की निष्ठा और निजता के अधिकारों का प्रदर्शन या स्वीकारोक्ति इस सार्वजनिक रूप से या दबी जुबान से हर तरह से तय करने की आपको आज़ादी है। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के भी सत्ता के प्रति आपकी निष्ठा यदि बरकरार है तो वही आपकी अभिव्यक्ति की अधिकतम आज़ादी की स्वतंत्रता देता है। लेकिन सत्ता से इतर जाकर सवाल करना, सत्ता के क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ खड़े होने की कवायद में खुद को आगे रखना, ये सारी चीज़ें उस हद तक जाने को मजबूर कर सकती है कि एप्पल जैसी कंपनी को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की संभावना का मेल भेजना पड़ जाए। अब जरा सोचिए, जिनके पास एप्पल का फ़ोन है, महंगा फ़ोन आता है, उनके पास तो अटैक आ गया, लेकिन जिनके पास एप्पल का फ़ोन नहीं है, उनका फ़ोन कब हैक हुआ, उनकी सूचनाएं कहाँ जा रही है, उनके मोबाइल के डेटा कहाँ जा रहे हैं, उनके आधार के डेटा कहाँ जा रहे हैं, इस बारे में कौन बात करेगा? स्वाभाविक सी बात है कि लोकतंत्र में लोक की अहमियत जब बेहद कम कर दी गई है तो फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की बात तो छोड़ दीजिए। भारत के एक राज्य में तो एक दौर में स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे की बात भी कही गई थी। देश के प्रधानमंत्री राजधर्म की बातें करते रहे, लेकिन राजधर्म की बातों के कहने के बावजूद उसी दौर में उसी राज्य के मुख्यमंत्री स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे की बात अगर थोड़े देर के लिए किनारे भी रख दी जाए तो इस बात को उस दौर के मुख्यमंत्री के बयान से तस्दीक करना जरूरी हो जाता है, जब मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा था, उस दौर में दंगा प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा था कि गुजरात का जो दंगा हो रहा है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन है। न्यूटन का तृतीय गति नियम यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो उस स्थिति में क्या उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा नहीं माना जाना चाहिए? तो दंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या ना हो, उस वक्त के मुख्यमंत्री के बयान काफ़ी कुछ कह जाते हैं। और साइबर अटैक स्टेट स्पॉन्सर्ड एप्पल यूजर्स के ऊपर हो या ना हो, विपक्षी नेताओं या कुछ चुनिंदा पत्रकारों के ऊपर हो या ना हो, लेकिन इस तरह के मेल आना काफ़ी कुछ कह जाता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में और भी काफ़ी कुछ क्या कहा जाएगा, लेकिन जो फिलहाल कहा जा रहा है वही अपने आप में इतना पर्याप्त तो जरूर है कि इस देश में सिस्टम को हिला कर रख सके। फिलहाल सिस्टम हिलता है, डेमोक्रेसी की बुनियाद हिल रही है या डेमोक्रेसी की बुनियाद को बचाने के लिए आम जनता खड़ी हो रही है। ये आने वाले 5, 6, 7 महीनों में पूरे देश के सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।